आज हम आप लोगों को प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने की विधि बताएंगे। इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में क्लोरोफार्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लोरोफार्म से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो क्लोरोफार्म बनाने के लिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। क्लोरोफार्म बनाने की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। क्लोरोफार्म बनाने की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। नंबर एक आपका है व्यंजक चूर्ण तथा इथेनॉल द्वारा। व्यंजक चूर्ण तथा इथेनॉल द्वारा। और नंबर दो है व्यंजक चूर्ण तथा एसीटोन द्वारा। ये पेपर में आएगा, निश्चित टॉपिक को पढ़ेंगे, इसमें आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। अब इसमें से रिएक्शन ही पूछा जाता है, बनाने की भी पूछी जाती है। बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको आप लोग देखेंगे। तो क्लोरोफार्म व्यंजक चूर्ण तथा इथेनॉल द्वारा बनाया जाता है। अब व्यंजक चूर्ण और एसीटोन द्वारा बनाया जाता है। व्यंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। व्यंजक चूर्ण को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है CaOCl2, इसी को व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। एथेनॉल क्या है? एथेनॉल मतलब शराब है, C2H5OH है। एसीटोन क्या है? कीटोन ग्रुप का है, CH3COCH3। ठीक है, ये चीज है आपका। तो अब हम आप लोगों को प्रथम विधि बता रहे हैं। ये आपका प्रयोगशाला में एसीटोन, प्रयोगशाला में व्यंजक चूर्ण को हम मुख्य रूप से दो विधियों से बनाते हैं। नंबर एक है व्यंजक चूर्ण तथा इथेनॉल द्वारा। नंबर दो है व्यंजक चूर्ण तथा एसीटोन द्वारा। तो व्यंजक चूर्ण का सूत्र लिख दिया गया, CaOCl2, एथेनॉल है C2H5OH और एसीटोन है CH3COCH3। तो अब आप लोगों को प्रथम विधि बता रहे हैं। प्रथम विधि क्या होती है? प्रथम विधि व्यंजक चूर्ण तथा एथेनॉल द्वारा। व्यंजक चूर्ण तथा एथेनॉल द्वारा हम आपको, जैसे आपको एथिल ब्रोमाइड बताए हैं, सेम टू सेम उसी प्रकार से आप लोगों को क्लोरोफार्म भी देखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? उपकरण। उपकरण के बाद हम क्या लिखते हैं? अभिकर्मक। ठीक, अभिकर्मक के बाद हम क्या लिखते हैं? सिद्धांत। और सिद्धांत के बाद क्या लिखते हैं? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। इतने चीज आपको फॉलो करने हैं, इतनी चीज आपको फॉलो करना है। तो उपकरण में क्या क्या है? उपकरण में आसवन फ्लास्क, आसवन फ्लास्क जानते हैं ना, जो घड़ी जैसा होता है, आसवन फ्लास्क। नंबर दो, जल उष्मक।
आसवन फ्लास्क लीजिए, जल उष्मक लीजिए, जल उष्मक, लीविंग संघनित्र, लीविंग संघनित्र, स्टैंड तो है ही है, बर्नर, ग्राही आदि। इतनी चीज ये आपका उपकरण हो गया। सीरियल वाइज आप लोग देखिए, ये आपका उपकरण हो गया। अब अभिकर्मक में क्या क्या चीज है? अभिकर्मक में हमारा है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। नंबर 2 एथेनॉल और जल। मतलब यही चीज चाहिए। देखिए अभिकर्मक उपकरण इंग्लिश में आपको देखते चलिए, इंस्ट्रूमेंट, रिएजेंट, प्रिंसिपल, केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन EQ टू दी पावर, इसके ऊपर हम यह लिख देते हैं। अब फिर इसके सूत्रों को आप लोग देखिए। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। जल का सूत्र क्या होता है? EH2O। अब सिद्धांत आप लोग देखिए, जब विरंजक चूर्ण में थोड़ा सा जल मिलाकर एथेनॉल के साथ गर्म करते हैं तो क्रिया बहुत जटिल और कई पदों में होती है। उसके उपरांत क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। देखिए हम लिख दे रहे हैं, जब विरंजक चूर्ण में थोड़ा सा जल मिलाकर एथेनॉल के साथ गर्म करते हैं तो क्रिया बहुत जटिल और कई पदों में होती है, कामा क्लोरोफॉर्म बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। जब विरंजक चूर्ण में थोड़ा सा जल मिलाकर एथेनॉल के साथ गर्म करते हैं तो क्रिया बहुत जटिल और कई पदों में होती है, साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। तो विरंजक चूर्ण में आप जल मिलाइए, CaOCl2, ये क्या है आपका? ये है विरंजक चूर्ण। इसमें आप मिला दीजिए H2O, तो आपका क्या हो गया? CaOH का होल ट्वाइस, चूने का पानी बन गया। CaOH का होल ट्वाइस हो गया, प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकल गई। ठीक है, प्लस क्लोरीन गैस निकल गया। अब H2O प्लस Cl2, H2O प्लस Cl2 बराबर हो गया 2HCl प्लस O। ये है नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन हो गया। इसको मिटा रहे हैं, पुनः हम ऊपर लिख रहे हैं रिएक्शन को, यहां तक जाएगा। चलिए, हालांकि और भी ये रिएक्शन अब है एथेनॉल का ऑक्सीकरण है। अब हम करते हैं एथेनॉल का ऑक्सीकरण। तो जब हम एथेनॉल का ऑक्सीकरण करते हैं C2H5OH प्लस O
ऑक्सीडेशन इजकल टू CH3CHO प्लस H2O, एसीटल्डिहाइड बनता है, एसीटल्डिहाइड। जब इथेनॉल का ऑक्सीकरण करते हैं क्या बनता है? एसीटल्डिहाइड बनता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स को लिखते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। अब हम एसीटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करते हैं। क्या करते हैं? ये मेरा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म अब है एसीटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण। ये रिएक्शन पेपर में छपा है, क्लोरीनीकरण। अगर यहां आप लोग सीख लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में एकदम आपका ओके है। एसीटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण। अब आप एसीटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण कीजिए। CH3CHO प्लस 3Cl2 क्या कर दिया आपने? इसका क्लोरीनीकरण कर दिया, तो आपका हो गया CCl3, आपका हो गया CCl3CHO, CCl3CHO, CCl3CHO प्लस 3HCl। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लोरल। क्या कहते हैं? क्लोरल। क्लोरल का फार्मूला क्या होता है? CCl3CHO। देखिए 3HCl यहां से निकल गया, यहां से आपका 3HCl निकल गया, और उसके बाद हो गया, देखिए बैलेंस देखिए क्या क्या है इसमें। आप लोग बैलेंस देखिए, यहाँ पे कितना क्लोरीन है? 6 क्लोरीन है ना। अब यहाँ देखिए 3 क्लोरीन यहाँ पे, 3 क्लोरीन यहाँ पे। रिएक्शन को एकदम आप बैलेंस देखते चलिएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम न रहे। ये देखिए ये आपका है CaOCl2। अभी हम इसको प्रैक्टिस करा रहे हैं। CaOCl2 प्लस H2O। ये आपका अब है क्लोरल का चूने के पानी के साथ क्रिया। देखिए क्रिया बहुत जटिल होती है। क्लोरल का चूने के पानी के साथ क्रिया। आप लोग जो है क्लोरल का चूने के पानी के साथ क्रिया कीजिए। अब क्लोरल क्या है? चूने का पानी COH का होल ट्वाइस होता है ना। चूने का पानी क्या होता है? COH का होल ट्वाइस। अब यहां लिख लीजिए CCl3CHO प्लस CCl3CHO। ये देखिए आप लोग यहां मिला दीजिए CHCl3, यहां भी आप लोग मिला दीजिए CHCl3। तो क्या हो गया आपका? 2CHCl3 प्लस आपका हो गया HCOO का होल ट्वाइस Ca। इसका नाम होता है कैल्शियम फार्मेट। इसका नाम है कैल्शियम फार्मेट। ये आता है क्लोरोफार्म। ठीक है ना। क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3, और उसका IUPAC नाम जो होता है वो होता है ट्राइक्लोरोमेथेन। CHCl3 को हम लोग ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं। तो ये देखिए इतने रिएक्शन है। इतना रिएक्शन के बाद आप लोग को 1 2 3 4 5 पद में रिएक्शन हुआ है। इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है ये किसी न किसी रूप में जरूर एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। तो जब आप इसको मन से तैयार करेंगे तभी आप एग्जामिनेशन में आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है ना। आप एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल तभी हो पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हम यही बोले हैं
सिद्धांत में कि जब विरंजक चूर्ण में थोड़ा सा पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस हो जाती है। H2O प्लस Cl2, पानी में क्या डालते हैं, क्लोरीन गैस, पानी में क्या डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं, तो 2HCl प्लस O हो जाता है। अब ये जो आपका शराब है, जो एथेनॉल है, आप इसका ऑक्सीकरण कर दो। जब आप इसका ऑक्सीकरण कर देंगे क्या हो जाएगा, CH3CHO प्लस H2O, यानी एसिटल्डिहाइड। अब हम एसिटल्डिहाइड का क्या करते हैं, क्लोरीनीकरण करते हैं। CH3CHO प्लस 3Cl2 इक्वल टू CCl3CHO प्लस 3HCl हो गया। ठीक है, अब है ये हो गया क्लोरल। अब क्लोरल का चूने के पानी के साथ क्रिया, ये चूने का पानी Ca, आप इसको ऐसे लिख CaOH का होल ट्वाइस हुआ, यहाँ आप CCl3CHO CCl3CHO, तो जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो CHCl3 CHCl3, 2 भाग क्लोरोफार्म और कैल्शियम फार्मेट का निर्माण होता है। तो ये हमारा है प्रथम विधि। प्रथम विधि का सिद्धांत है और रासायनिक समीकरण है, जिसकी सहायता से हम जो है क्लोरोफार्म का निर्माण करते हैं। एकदम आप लोग नोट करते चलिए, साथ ही साथ इसको आप लोग लिखते चलिए। अब द्वितीय विधा आप लोग हेडिंग डालेंगे, पेन निकाल लीजिए, काफी पेन, एकदम इसको नोट करते चलिए। साथ ही साथ में प्रत्येक लाइन, प्रत्येक स्टेप को मैं लिखाता चलूंगा, एक भी स्टेप छूटेगा नहीं। इस वजह से आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चलिए, आपको काफी लाभ देगा। बहुत आसानी से आप लोगों को बता रहे हैं। अब हम आप लोगों को द्वितीय विधि बता रहे हैं। द्वितीय विधि, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, द्वितीय विधि, विरंजक चूर्ण तथा एसीटोन द्वारा। विरंजक चूर्ण तथा एसीटोन द्वारा। उसमें एथेनॉल था ना, विरंजक चूर्ण तथा एसीटोन द्वारा। अब यहां भी वही चीज, उपकरण, उपकरण लिखिए, आसवन फ्लास्क, लीविंग संघनित्र, क्योंकि प्रत्येक स्टेप पर आपको नंबर मिलेगा, एक एक हेडिंग आप लिखेंगे आपको नंबर मिलता जाएगा। आसन फ्लास्क, लीविंग संघनित्र, जल उष्मक, ग्राही, स्टैंड, बर्नर आदि उपकरण हो गए। अब आप लोग अभिकर्मक देखिए। अभिकर्मक, रिएजेंट, इसमें उपकरण क्या है, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। अभिकर्मक पे आपका है विरंजक चूर्ण, एसीटोन और जल। विरंजक चूर्ण, नंबर 2 एसीटोन, नंबर 3 जल। सूत्र भाई आप लोग सब सारे सूत्रों को आप लोग धीरे धीरे एक एक स्टेप को आप लोग क्लियर करते चलिए। विरंजक चूर्ण का अभी मैंने बताया है CaOCl2, एसीटोन का CH3COCH3, ऐसे नोट करते चलेंगे, लर्न होता जाएगा आप लोगों को। जल, जल का सूत्र क्या है, H2O, रफ पर नोट करते चलेंगे, ऐसा समझ कोई दिक्कत नहीं। ओके, टैली कराते चलो, तब आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अब क्या नंबर आता है, उपकरण, अभिकर्मक। अब क्या आता है, सिद्धांत, यही सीरियल चलता है ना।
अब क्या है कि जब विरंजक चूर्ण में एसीटोन मिलाकर, जब विरंजक चूर्ण में थोड़ा सा पानी मिलाकर एसीटोन के साथ गर्म करते हैं तो क्रिया बहुत जटिल और कई पदों में होती है। एकदम उसी प्रकार से जब विरंजक चूर्ण में थोड़ा सा पानी मिलाकर एसीटोन के साथ गर्म करते हैं तो क्रिया बहुत जटिल और कई पदों में होती है। कामा क्लोरोफॉर्म बनता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म बनता है। अब आप लोगों को हम रासायनिक समीकरण बता रहे हैं, इस चीज को मिटा दीजिए। रासायनिक समीकरण हम ऊपर से बताते चल रहे हैं। अब आप लोग इसी प्रकार कीजिए। विरंजक चूर्ण में थोड़ा सा पानी मिलाइए, CaOCl2 प्लस H2O, तुरंत चूने का पानी बन जाता है। CaOH का होल ट्वाइस, और क्या बनेगा इसके आगे, CaOH का होल ट्वाइस बनेगा प्लस क्लोरीन गैस बनेगा। तुरंत बोल दिया कीजिए, रिएक्शन को आप बोल दीजिए, सही रिएक्शन। तो विरंजक चूर्ण में आपने क्या डाल दिया, पानी, तो CaOH का होल ट्वाइस, यानी क्या चूने का पानी हो गया। जब विरंजक चूर्ण में थोड़ा पानी मिला दिए तो क्या हो गया, ये चूने का पानी, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या निकल गया, क्लोरीन गैस निकल गया। अच्छा, अब हम करते हैं एसीटोन का क्लोरीनीकरण। ये मेरा फर्स्ट पेज, इसको थोड़ा छोटा कर देना है, नंबर 2। एसीटोन का क्लोरीनीकरण, एसीटोन का क्लोरीनीकरण करिए। CH3COCH3 प्लस 3Cl2 इक्वल टू CCl3 COCH3 प्लस क्या बनेगा, उसका क्या बनेगा, 3HCl बनेगा, 3HCl बनेगा। तो इसका क्या नाम है, ट्राइक्लोरोएसीटोन, इसका नाम है ट्राइक्लोरोएसीटोन, ठीक है ना। अब आप लोग ट्राइक्लोरोएसीटोन का चूने के पानी के साथ क्रिया कराइए। नंबर 3, ट्राइक्लोरोएसीटोन का चूने के पानी के साथ क्रिया, ट्राइक्लोरोएसीटोन का चूने के पानी के साथ क्रिया कराइए। तो चूने के पानी का सूत्र क्या आपको बताया है, CaOH का होल ट्वाइस, यही चीज लिख दीजिए आप, CCl3 COCH3 CCl3 COCH3। ये देखिए आपको जो चीज चाहिए वही चीज आपका निकल गया। देखिए कितना बेस्ट रिएक्शन, आप किसी भी बुक में खोज डालिए इस तरीके से नहीं पा सकते हो। 2CHCl
3, ठीक है ना, प्लस अब आपका कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा CH3 COO का होल ट्वाइस Ca, दिस इज क्लोरोफार्म, दिस इज क्लोरोफार्म और दिस इज कैल्शियम एसीटेट, दिस इज कैल्शियम एसीटेट। ये रिएक्शन आप लोगों का हो गया। अब हम आप लोगों को चित्र एवं वर्णन बता रहे हैं। इसका चित्र एवं वर्णन किस प्रकार से होता है इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे। चित्र एवं वर्णन, देखिए इसका चित्र लगभग सारे कंपाउंड के जो चित्र एवं वर्णन, इसका आप लोग सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन कैसे होगा ये आप लोग देखिए। ये देखिए आप लोग आसन फ्लास्क है, इस आसन फ्लास्क पे हम स्टैंड लगाते हैं, यहाँ से हम एक सामान ऐसे कर लिए, ठीक है ना। देखिए चित्र का एक हम आपको मोनोग्राम इसका दे रहे हैं, कोई इससे बहुत बड़ी बात नहीं है। जो इससे मेन चीजें होती हैं इस चीज को हम ऐसे करते चले जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें आप लोग क्या डाल दीजिए, इसमें एक सिरकी डालिए, एक निकास नली लगाइए आप लोग, ठीक है। ये थीसिल की, ठीक है। इस थीसिल की सहायता से आपने इसमें विरंजक चूड़ डाला, विरंजक चूड़, इसमें आप क्या डालें, एथेनॉल डालें, इसमें आप क्या डालें, जल डालें, ठीक है। और यहां से आप लोग क्या बना देते हैं, एक जो है ना के साथ जलता है। और हम एक लगाते हैं
लीविंग संघनित्र भाषण हो जाता है। इसको भी आप लोग रोक दीजिए स्टैंड से। ठीक है, स्टैंड से क्या है, ये रुक गया है। लीविंग संघनित्र फिगर की आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोग बार बार बनाएंगे, ये प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो ग्राही है, ठीक है ना, ये तो आपका स्टैंड है, ठीक है, ये आपका क्या है, बर्नर है, ये भी स्टैंड ही है, ठीक है, ये आपका आसवन फ्लास्क है। तो अब आप लोग देखिए, इस चीज को मैं यही बताया हूं, चित्रानुसार ये जल उष्मक है, जल उष्मक। वर्णन इसका करिए, वर्णन चित्रानुसार जल उष्मक पर रखे, जल उष्मक पर रखे आसवन फ्लास्क जल उष्मक पर रखे आसवन फ्लास्क में थीसिल कीप लगाकर उसका संबंध लीविंग संघनित्र और ग्राही से कर देते हैं। लीविंग संघनित्र और ग्राही से कर देते हैं। देखिए, चित्रानुसार जल उष्मक पर रखे आसवन फ्लास्क में थीसिल कीप लगाकर उसका संबंध लीविंग संघनित्र और ग्राही से कर देते हैं। ठीक है, अब हम थीसिल कीप की सहायता से, मैं इसका वर्णन बता रहा हूं। अब थीसिल कीप की सहायता से, ये जो थीसिल कीप है, थीसिल कीप की सहायता से आसवन फ्लास्क में विरंजक चूर्ण, एसीटोन और जल मिलाते हैं, बर्नर से गर्म करते हैं। तो उपरोक्त रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, जो ऊपर मैंने रिएक्शन बताया, उपरोक्त रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप अशुद्ध क्लोरोफॉर्म बनता है, जिसका शोधन हम लोग 4 चरणों में करते हैं, जिसका शोधन 4 चरणों में करते हैं। स्टॉप करिए। ये जो क्लोरोफॉर्म आप लोग तैयार किए, अब इसका शोधन करना है। आप लोग जानते हैं, दुनिया में कोई भी चीज जो बनाते हैं उसका प्यूरिफाई करते हैं आप लोग। अभी जो बना हुआ एक रूप में बना, कैसे आप लोग देखते हैं पृथ्वी के अंदर से सोना, चांदी, एल्युमिनियम, बहुत सारी मेटल निकलती है ना, नमक समुद्र से आता है, तो क्या ये चीज प्रयोग करने लायक होता? नहीं, वहां से निकलता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसका प्यूरिफाई करते हैं, उसका शोधन करते हैं, अशुद्धियों को बाहर निकाल देते हैं। अशुद्धियों को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तब जाकर के प्योर कंपाउंड को, प्योर केमिकल को, प्योर वस्तु को हम तैयार करते हैं। तो प्राप्त अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में अब जिन चीजों को मिला करके हम बनाए हैं, वो चीज उसके अंदर क्या होगा, एसीटोन, एसीटोन, विरंजक चूर्ण, जल, एथेनॉल आदि की अशुद्धियां मिली होती हैं, जिसे हम लोग निम्नलिखित 4 चरणों में शोधन करते हैं। नंबर 1, NaOH के साथ क्रिया, NaOH के साथ क्रिया। तो NaOH के साथ क्रिया हम लोग कैसे करते हैं? प्राप्त अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को NaOH के
संतृप्त विलयन में मिलाकर खूब हिला देते हैं, खूब हिला देते हैं। पुनः पृथककारी कीप में लेते हैं, पुनः पृथककारी कीप में लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, पृथककारी कीप में लेते हैं तो जो क्लोरोफॉर्म होता है वो निचली परत में बैठ जाता है, जिसे निकालकर अलग कर देते हैं। क्लोरोफॉर्म निचली परत में बैठ जाता है, जिसे बाहर निकाल लेते। अब है क्षारीय अशुद्धियों को दूर करना। क्षारीय अशुद्धियों को दूर करना। ठीक है। प्राप्त अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को 3 से 4 बार जल में धुलाई करने पर इसकी क्षारीय अशुद्धियां क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती है। प्राप्त अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को ठंडे जल से 3 या 4 बार धुलाई कर लेते हैं, जिससे क्षारीय अशुद्धियां दूर हो जाती है। प्राप्त अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को ठंडे जल से, एकदम उसमें भी क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए ठंडे जल में धोते हैं। ये सब भी एक तरीके से चलेगा, जिससे क्षारीय अशुद्धियां क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। जल दूर करना, आप जानते हैं उसमें जल भी रहेगा ना, तो जल को आप कैसे दूर करेंगे? जल दूर करना नंबर 3। अब जल को हम कैसे दूर करेंगे? प्राप्त क्लोरोफॉर्म में निर्जल कारक CaCl2 मिला देने पर संपूर्ण जल क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। प्राप्त क्लोरोफॉर्म में निर्जल कारक CaCl2 मिला देने पर संपूर्ण जल दूर हो जाता है। CaCl2 मिला देने पर, कैल्शियम क्लोराइड मिला देने पर संपूर्ण जल क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। अब अंतिम में हम क्या करते हैं? इसका आसवन करते हैं। 4 चरणों बताया ना। आसवन का मतलब होता है डिस्टिलेशन। आसवन में क्या होता है भाई? जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो क्या निकलता है? भाप निकलता है। अब भाप को एकत्र करके क्या करते हैं? ठंडा कर देते हैं, तो क्या होता है? जो लिक्विड प्राप्त होता है वो आशुद्ध जल होता है। जैसे जल को हम क्या करते हैं? उबाल देते हैं, भाप बनता है। और जब उबालते हैं, भाप को ठंडा करते हैं, क्या बनता है? जल बनता है। वो क्या होता है? आशुद्ध जल होता है। आसवन यानी क्लोरोफॉर्म का आसवन, प्राप्त क्लोरोफॉर्म का आसवन 61 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करते हैं
तो क्या होता है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। प्राप्त क्लोरोफॉर्म का आसवन 61 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करने पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो ये आपका क्या हो गया, शोधन हो गया। ठीक है, अब इस पे भौतिक गुण और रासायनिक गुण इस चीज को बताएंगे।